रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की चैट से मोदी हुकूमत की खुली पोल। लोकसभा इलेक्शन से पहले क्या हो रहा था सियासी खेल, अर्नब और हुकूमत में क्या था सियासी मेल। साबिक सीईओ की चैट से उजागर हुआ सारा मामला। 2017 की व्हाट्सएप चैटिंग भी आई सामने। पूछता है भारत पर सवाल करने वाले सन्नाटे में। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पूछता है भारत के नाम से प्रोग्राम चलाने वाले अर्नब गोस्वामी से अब पूरा भारत पूछ रहा है कि आखिर ये जो मामला सामने आया है उसकी सच्चाई क्या है। आज न सिर्फ अखबारात बल्कि न्यूज चैनलों पे भी अर्नब गोस्वामी के काले कारनामों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अर्नब गोस्वामी की चैटिंग से अब मोदी हुकूमत के भी कुछ वजीर सामने आ रहे हैं। उनमें क्या बात हुई क्या नहीं, ये तमाम चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। खास बात यह है आम इंतखाबात 2019 से पहले किस किस्म की डीलिंग हो रही थी और इसके अलावा 17 में यानी 2017 में क्या क्या बातें चल रही थी, वो सब भी चीजें सामने आई हैं। इस वक्त जो खबर चल रही है वो ये है कि टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस की राडार पर आए रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के लिए आने वाले दिन और मुश्किल भरे हो सकते हैं। दरअसल इस मामले में अर्नब गोस्वामी और बार के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच की कुछ कथित व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं। इंटरनेट पर वायरल हो रही ये चैट्स टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट का हिस्सा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इन कथित चैट्स के मुख्तलिफ हिस्से ट्वीट किए जा रहे हैं। इनमें गोस्वामी और दासगुप्ता के बीच एनबीए को जाम करने, केंद्र सरकार के मंत्रियों का समर्थन आदि को लेकर जिक्र किया गया है। वहीं चैट में बालाकोट एयर स्ट्राइक से 3 दिन पहले किसी बड़ी स्ट्राइक का जिक्र भी है। इन वायरल व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी 23 फरवरी 2019 को तत्कालीन बार्क सीईओ से कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिसके बाद जब उनसे कहा गया कि क्या ये दाऊद के बारे में है तो वो जवाब देते हैं नहीं सर, पाकिस्तान इस बार कुछ अहम होने जा रहा है। पार्थो दास गुप्ता अगले जवाब में स्ट्राइक का जिक्र करते हैं तो अर्नब कहते हैं नॉर्मल स्ट्राइक से बड़ी स्ट्राइक होने वाली है और उसी समय कुछ कश्मीर में भी अहम होगा। मालूम हो कि साल 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद 26 फरवरी को भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था। वहीं 17 मई 2017 को पार्थो दास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच हुई कथित चैट में केंद्र सरकार के मंत्रियों का भी जिक्र किया गया है। चैट के अनुसार दास गुप्ता कहते हैं कि सभी तरह के पॉलिटिकल गेम्स की शुरुआत हो गई है, तो इसके जवाब में गोस्वामी कहते हैं सभी मंत्री हमारे साथ हैं। बता दें कि व्हाट्सएप चैट में पार्थो दास गुप्ता के पूरे नाम की जगह पीजीडीए के नाम लिखा हुआ है। ट्वीट करने वालों का दावा है कि ये पूर्व बार्क सीईओ पार्थो दास गुप्ता हैं। वहीं एक न्यूज चैनल के संबंध में एक जगह दास गुप्ता कहते हैं कि एनबीए को जाम कर दिया गया है और आपको पीएमओ से मेरी मदद करनी होगी। इन चैट्स के शुक्रवार को सामने आने के बाद से ही लगातार अर्नब गोस्वामी ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं। एक धड़ा गोस्वामी पर चैट्स को लेकर निशाना साध रहा है। अर्नब गेट आदि जैसे हैशटैग्स पर हजारों ट्वीट्स किए जा चुके हैं। वहीं जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी व्हाट्सएप चैट ट्वीट कर गोस्वामी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कुछ अर्नब गोस्वामी और पूर्व बार्क सीईओ के बीच की बातचीत के स्क्रीनिंग शॉट्स हैं। इससे पता चलता है कि सरकार में कितनी साजिशें हो रही हैं। कानून वाले देश में उन्हें अर्नब लंबी समय के लिए जेल होती। वहीं मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वो टीआरपी मामले में रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी और एआरजी
आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ 29 जनवरी तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। जस्टिस एस शिंदे और न्यायमूर्ति और जस्टिस मनीष पिटाला की पीठ ने मामले में हिंसा रिसर्च ग्रुप कंपनी के कर्मचारियों को दी गई अंतरिम राहत भी 29 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है और पुलिस को हिदायत दी है कि पूछताछ के लिए उन्हें सप्ताह में 2 दिन से ज्यादा नहीं बुलाया जाए। बहरहाल ये एक बड़ी खबर है जो आपके सामने है और इससे न सिर्फ अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के ओहदेदारान को खतरा लाहक हो गया है, बल्कि इसमें हुकूमत भी कहीं न कहीं शिकंजे में आती दिखाई दे रही है। अभी देखना ये होगा कि इसके अलावा क्या क्या बातें, क्या क्या चीजें सामने आती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और इसको पेश करने वाले और क्या ठोस चीजें लेकर सामने आते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इन तमाम मामलों में अर्नब गोस्वामी की पोल खुलकर सामने आ गई है। पूछता है भारत अब अर्नब गोस्वामी से पूछ रहा है। डॉक्टर नाथर खातून रिपोर्ट, एमएमसी न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।